तो बड़ी खबर रांची से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज किया है। स्वास्थ्य कांडों का हवाला देते हुए जमानत देने के लिए गुहार लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि फिलहाल उनके स्वास्थ्य के हालात ऐसे नहीं है और इतने क्रिटिकल नहीं है कि उन्हें जमानत दी जाए। फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत है पूजा सिंघल और उन्हें स्वास्थ्य कांडों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी, जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से एक और झटका, बड़ा झटका। लगातार जमानत को लेकर बार बार गुहार लगाने के बावजूद हाईकोर्ट से किसी भी तरह की राहत पूजा सिंघल को मिलती दिख नहीं रही है। जस्टिस राजेश कुमार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था और जमानत देने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा कि फिलहाल इलाज आपका रिम्स के जरिए हो ही रहा है, तो ऐसे में कुछ अलग से जमानत दिए जाने की कोई वजह सामने नहीं आती है, कोई वजह वाजिब नहीं लगती है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पूजा सिंघल, आईएएस पूजा सिंघल को झटका लगा एक बार फिर से हाईकोर्ट का झटका। और आयुष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष, एक बार फिर से झटका हाईकोर्ट से आईएएस पूजा सिंघल को। जी बिल्कुल पंकज, देखिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट से उम्मीदें थी। अब कह सकते हैं कि उन उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट से उनको झटका मिला है। आपको बता दें कि मई महीने से वो जेल में बंद है और साथ ही साथ आपको 16 जो मनरेगा से जुड़े 16 एफआईआर और पीएमएलए एक्ट के तहत उन पे मामला दर्ज चल रहा है। तो अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही कह सकते हैं कि कोई राहत की उम्मीद है। और उनके अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि याचिका खारिज हुई है, पर हमें अदालत पे पूरा भरोसा है, वो आगे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख तय कर सकते हैं। पंकज, तो आयुष, अब ये जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल जो कुछ एक समस्या है पूजा सिंघल को हुई थी, क्या वो उनका इलाज हो चुका है या फिर अभी उनका इलाज जो है वो जारी है? जी देखिए पंकज, जमानत का जो आधार है वो स्वास्थ्य कारणों का ही, स्वास्थ्य खराब होने की बात कही गई थी और बीपी संबंधित जो अन्य जो रोग है उसका हवाला दिया गया था। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि वो पहले से ही जो है रिम्स में जो है वो इलाजरत है पेइंग वार्ड में, तो ऐसे में उन्हें जमानत देना कहीं तक सही नहीं लग रहा है। साथ ही साथ चूंकि रिम्स में आपको भी पता है कि एक बड़ा संस्थान है और कई जो है जाने माने डॉक्टर हैं, बिल्कुल। तो कोर्ट ने ये भी निर्देशित किया है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी जो चीजों को जो संबंधित डॉक्टर है वो देखे। बिल्कुल आयुष, जबकि रिम्स में वो ऑलरेडी इलाजरत हैं, तो क्या वहां के इलाज से उन्हें कोई फायदा नहीं हो पा रहा है या फिर वो असंतुष्ट नजर आ रही है और इसलिए उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, जबकि रिम्स के पेइंग वार्ड में उनका इलाज पहले से ही हो रहा है? जी देखिए, रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें रेफर किया गया था बिरसा मुंडा कारागार से और तब से वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि ईडी के विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, तो स्वतः कह सकते हैं कि हाईकोर्ट उन्होंने रुख किया था और वो इस ग्राउंड पे उन्होंने बेल मांगा। उन्होंने बीपी शुगर संबंधित जो अन्य रोगों का हवाला दिया था। तो ऐसे में अब चूंकि निचली अदालत और साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अन्य कह सकते हैं कि दलीलें पेश करनी होगी, तब जाकर। अब तक तो ये है कि वो स्वास्थ्य लाभ ले रही है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि कैसे निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को एक बार फिर से झटका हाईकोर्ट का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।